हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मा के बारे में। कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही साथ ऊष्मा के जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, और ताप मापने के लिए किन किन पैमानों का यूज़ किया जाता है, और ताप मापी क्या होता है, थर्मोमीटर्स क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम बारी बारी से डिटेल में बात करेंगे। यदि दोस्तों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए हम बात करते हैं। जो हमारा जो टारगेट चल रहा है 100 डेज 100 वीडियोस, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम जो वीडियो है ऊष्मा की। तो ऊष्मा क्या होती है, हालांकि दोस्तों चलिए हम बात करते हैं पूरी डिटेल में, ठीक है। हीट क्या होती है, हालांकि क्या हीट क्या होती है, ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति किसी पदार्थ में अणुओं के कंपन से होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, गर्माहट या ठंडेपन की संवेदना उत्पन्न करने वाले भौतिक कारक को हम क्या है, ऊष्मा कहते हैं। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। या फिर क्या है, हम इसे जे से क्या है प्रदर्शित करते हैं। किसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं, ऊष्मा को हम किससे करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। और अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ हीट क्या होते हैं या ऊष्मा के प्रभाव क्या होते हैं, तो ऊष्मा का जो प्रभाव होता है एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से बात कर लेते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। किसी वस्तु पर ऊष्मा के प्रभाव से उसकी भौतिक संरचना या रंग रूप, आयतन, ताप एवं अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। जैसे ताप में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, और साथ ही साथ अवस्था में भी परिवर्तन होगा। यदि ताप में परिवर्तन होगा तो क्या होगा कि जो वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका ताप बढ़ जाता है, ठीक है। ताप में परिवर्तन कैसे हम पहचानेंगे, यदि हम किसी वस्तुओं को गर्म करेंगे तो उसका जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। और आयतन में परिवर्तन कैसे, साधारणतः प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा परिवर्तन से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। साधारणतः ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जो अवस्थाएं होती हैं तापमान में परिवर्तन के कारण होती हैं, और तापमान में परिवर्तन ऊष्मा के कारण होता है, ठीक है। मतलब ये जो अवस्थाएं हैं तापमान में परिवर्तन के कारण होती हैं, और जो तापमान में परिवर्तन जो होता है वो ऊष्मा के कारण होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। और अन्य परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें, गर्म करने पर पदार्थ के रंग रूप, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विलायक की विलयन क्षमता आदि में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, हालांकि। और अगर हम बात करें इसमें कि पदार्थ को गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन भी होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट KCl3 को गर्म करेंगे या मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिश्रण को गर्म करने से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और बाहर निकलती है। W कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा है Q होती है। तो J बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, या फिर W बराबर क्या हो जाएगा, JQ। तो जो जूल एनर्जी निकलेगी 4.186 इंटू 10⁷ अर्ग/कैलोरी, ठीक है। और ऊष्मा की जो मात्रक हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा का जो मात्रक है SI मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा का भी SI मात्रक, ठीक है। ये जूल मात्रक जो है, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, दोनों का। और अंतर्राष्ट्रीय जो कैलोरी होती है वो क्या होती है, कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम। यदि हम क्या है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। इस प्रकार हम 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको हम किलो कैलोरी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर हम बात करें ब्रिटिश थर्मट यूनिट की, तो 1 पौंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको हम BTHU कहते हैं, ठीक है। BTH बराबर क्या होता है, 252 कैलोरी, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कोई भी समस्या नहीं होगी यहाँ पे आपको। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि ताप क्या होता है। टेम्परेचर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अतः जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ताप मापने वाले यंत्र को हम थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ताप मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। और ताप मापने के लिए जो पैमाने हैं वो किन किन पैमानों का यूज़ किया जाता है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पूरा संक्षेप में। तो सेल्सियस पैमाना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, र्यूमर हो जाएगा और केल्विन पैमाना हो जाएगा, ठीक है। इन 4 पैमानों का हम यूज़ करके क्या है, जो टेम्परेचर को मापते हैं। सेल्सियस के बारे में बात करें, इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री से तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी होती है वो 100 भागों में बांट दी जाती है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट क्या होता है, इस पैमाने में हिमांक या निचले बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु या ऊपरी बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। निचली बिंदु जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊपरी बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इनके बीच की जो दूरी होती है 180 बराबर भागों में बांट दी जाती है। इसको हम क्या है, 1 डिग्री एफ होता है, ठीक है। एक खाने का जो मान होता है 1 डिग्री एफ होता है। अब र्यूमर की अगर हम बात करें तो र्यूमर पैमाने पर हिमांक को 0 डिग्री तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री पर अंकित किया जाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और इस पैमाने पर क्या है, हम ताप को आर से सूचित करते हैं, ठीक है। आर क्या हो जाएगा अपना, र्यूमर। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें केल्विन की, तो इस पैमाने पर हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु 373 केल्विन पर अंकित किया जाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 100 भागों में विभाजित कर दी जाती है। इस पैमाने पर ताप केल्विन के में व्यक्त करते हैं, इसमें सेल्सियस में डिग्री सी और फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे र्यूमर में आर और इसमें आपका हो जाएगा केल्विन में के, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो C-0 अपॉन 5 इज इक्वल टू F-32 बराबर R-0 अपॉन 4 इज इक्वल टू K-273 अपॉन 2। अगर हम बात करें संक्षेप में थोड़ा सा, इसका एक और आसान फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 9 अपॉन 5 डिग्री C प्लस 32, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में दे रखी है और डिग्री सेल्सियस में निकालने हैं तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और काटा पीटी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और अगर सेल्सियस दे रखा है तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो एक तो यहाँ से सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, और एक यहाँ पे है कि जब क्या है र्यूमर भी दे रखा हो तो C/5 F-32/9 इक्वल R/5 इक्वल K-23/5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। और अगर हम बात करें कि जो त्रिक बिंदु होता है वो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव गैस एक साथ संतुलन में रहती हैं, ठीक है। किसमें रहती हैं, संतुलन में रहती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि जो समुद्र तटीय क्षेत्रों का जो मौसम है सुहावना होता है तो क्यों होता है। दिन में वायु समुद्र की ओर समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलती है तथा रात्रि में वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है। यही कारण है कि समुद्र के पास वाले स्थानों में न तो गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी होती है। अतः समुद्री क्षेत्रों का मौसम सुहावना होता है। दिन में समुद्र की ओर से पृथ्वी की ओर चलने वाली हवाओं का समुद्री समीर और रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं को स्थलीय समीर कहते हैं, ठीक है। रात वाली जो होती हैं उनको हम स्थलीय समीर कहते हैं क्योंकि वो क्या है, स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं और दिन में क्या है, समुद्र से स्थल की ओर आती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्थलीय समीर एक को, और एक को हम क्या बोल देंगे, समुद्री समीर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद है नेक्स्ट तापमापी जो थर्मोमीटर होते हैं वो किस तरीके से हम उनको लिखते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है, सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है लेकिन निम्नतम ताप की सीमा है, किंतु किसी भी वस्तु का ताप -273 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं हो सकता है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 के लिखते हैं, ठीक है। 0 के इज इक्वल टू 0 C कब, जब 273 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जब केल्विन में हम व्यक्त करते हैं तो डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा जाता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड कर क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। इस पर -39 डिग्री।
और अतः इससे निम्न ताप पर ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल माइनस 115 डिग्री पर जमता है। अल्कोहल माइनस का 115 पे जमता है और अपना जो हमारा ये है क्या, जो पारा है माइनस का 39 पे जम जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि नियत बिंदु क्या होता है, किसी तापमापी द्वारा ताप की माप के लिए अर्थात ताप को अंकों में व्यक्त करने के लिए तापमापी अंशांकन किया जाता है, जिसके लिए दो नियत तापों को चुना जाता है, एक निम्न नियत बिंदु, एक उच्च नियत बिंदु, ठीक है। और अगर हम बात करें भिन्न निम्न नियत बिंदु को साधारण वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर शुद्ध बर्फ पिघलता है उस ताप को हम क्या है, निम्न नियत बिंदु कहते हैं। जैसे सेल्सियस स्केल पर निम्न नियत बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। उच्च नियत बिंदु क्या होता है, साधारणतया वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर शुद्ध जल उबलता है उसे उच्च नियत बिंदु कहते हैं। सेल्सियस स्केल पर उच्च भाप बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री, और 0 डिग्री क्या होता है, नियत, ठीक है। और मूल अंतराल क्या होता है, किसी तापमापी में निम्न नियत बिंदु और उच्च नियत बिंदु के अंतराल को हम समान विभागों में बांटा जाता है। इस अंतराल को हम क्या है, मूल अंतराल कहते हैं। इसमें प्रत्येक भाग को हम डिग्री कहा जाता है, ठीक है। और बर्फ बिंदु क्या होता है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल जिस ताप पर जमता है उस ताप को हम बर्फ बिंदु कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए। और भाप बिंदु किसे कहते हैं, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल जिस ताप पर उबलता है उससे हम क्या है, भाप बिंदु कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।